अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब यहाँ पे सुबह हो चुकी है और हर घर में एक बच्चा लाजमी होता है जो सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले उसके मुंह से एक ही आवाज़ बार बार सुनने को मिलती है कि मुझे नाश्ता चाहिए, मुझे नाश्ता चाहिए। तो मेरे घर में भी एक जो मेरा सबसे बड़े वाला बेटा है ना, वो उठने के साथ ही सबसे पहले नाश्ते की डिमांड करता है। इवन कि उसको खाना कुछ भी नहीं होता, जब नाश्ता बन जाता है उसके बाद उसकी मिन्नतें तरले करवा के उसको नाश्ता करवाओ, ठीक तरह से वो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करता। आज मैंने एग्स मंगवाए थे और अभी यहाँ पे भी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और अच्छी खासी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरी कोशिश यही है अब सर्दियों में ना इनको डेली एग्स दिए जाएँ। और मेरे जो हस्बैंड हैं ना, उनको तो ऑमलेट वगैरह खाना होता है या फ्राई एग वगैरह, जो कि मुझे बिल्कुल भी फ्राई एग बनाना नहीं आता। और मेरे जो बच्चे हैं ना, उनको बॉयल एग चाहिए होता है। तो आज ब्रेड भी है और साथ में पराठे भी बनाए हैं। मैंने कोशिश यही अब की है कि इनको सुबह नाश्ते में पराठा दिया जाए ताकि इनको खाने की आदत हो। मेरा बड़े वाला जो बेटा है ना, वो खाने पीने में बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, ठीक तरह से वो खाता नहीं है। इवन कि अभी रिसेंटली उसका एक्सीडेंट भी हुआ हुआ है, जो कि मैंने आप सबको बताया भी था। उसके बाद से उसको काफ़ी वीकनेस भी हो रही है, लेकिन खाने पीने में ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है। आज मैंने उसको डट के नाश्ता करवाया है और ज़बरदस्ती इस तरह किस्तों किस्तों में जैसे नाश्ता होता है ना, मेरी कोशिश यही होती है पराठे में वो किसी तरह लग जाए। जब से बीमार हुआ है वो ब्रेड ही ले रहा है, क्योंकि उसको चोटें बहुत ज़्यादा आई थी, खाना पीना ठीक तरह से वो नहीं कर रहा था। तो मेरी कोशिश ये थी कि कुछ ना कुछ ये खाए। बस ब्रेड की उसको आदत हो गई थी और आज मैंने फिर से उसको पराठे पे लगा दिया ताकि वो पेट भर के नाश्ता करे। और जनाब यहाँ पे नाश्ता हो चुका था। उसके बाद मैंने ये ड्रेस निकाला था जो कि 3 साल पहले का स्टिच किया हुआ रखा हुआ था। सर्दी का ये ड्रेस है, खद्दर में मैंने लिया था। और बस यहाँ पे सर्दी तो इतनी ज़्यादा आती नहीं है कि ज़्यादा सर्दियों के आप कपड़े बनाएं, जैसे कि बाकी शहरों में होता है, इस्लामाबाद वगैरह में, मरी वगैरह में, और बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कराची में तो सारा साल ही गर्मी होती है। तो सर्दियों के सच बताऊँ, मैं तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है अच्छा लग जाए, जैसे आप शॉपिंग पे जाओ सर्दियों में या सेल लगी हो, तो फिर मैं मजबूरन जैसे दिल करता है कुछ ना कुछ ले लिया जाए, तो बस मैं ले लेती हूँ। लेकिन आदत इतनी नहीं है, बनाती नहीं हूँ। ये मुझे अच्छा लगा था और मैंने ले लिया था और स्टिच करा के मैंने रख दिया था। सोचा था जब मैं इस्लामाबाद या मरी में सर्दियों में जाऊँगी ना तो साथ लेके जाऊँगी, लेकिन जब मैं गई तो उस वक्त मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था और वो गर्मियों का सीज़न था, तो ये यूज़ में नहीं आया। ऐसे ही मैंने ला के रख दिया था और आज मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई। आज मैंने इसको निकाला और ठंड भी सच में बहुत ज़्यादा हो रही है, या शायद मुझे ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे बस मैंने ये ड्रेस निकाला था इस्त्री करके ना। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे रेलवे स्टेशन। और ये कैंट स्टेशन नहीं है, ये ड्रिक रोड स्टेशन जो है ना छोटा, वहाँ पे है। जब भी मैं कभी ट्रेन से आऊँ या मेरा कोई भी ट्रेन से आए, तो हम लोग यहीं पे कोशिश होती है कि उतर जाएं, क्योंकि यहाँ से ना घर करीब पड़ता है। आप कैंट स्टेशन जाओ, वहाँ से ना काफ़ी दूर पड़ जाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे भाई आए हैं और उनको लेने के लिए मैं आई थी। तो बस अभी उनको यहाँ से लिया था और उसके बाद बस हम लोग घर के लिए रवाना हो गए थे। अपना जब कोई भी आए, आपका अपना, वो कहते हैं ना कि आपको जहाँ पे अपना टाइम गुजारा होता है, जहाँ पे आपके अपने होते हैं ना, वहाँ की हर चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और बेटियाँ तो चाहे कहीं पे भी हों, चाहे आप कहीं पे भी हों, चाहे आप वालिदैन के घर के करीब ही क्यों ना हों, लेकिन आपका जो दिल होता है, आपका जो दिमाग होता है, आप घर के कोई भी काम कर रहे हों, आपका दिमाग हर वक्त उधर ही लगा रहता है। और आज भाई आए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने सुबह घर का काम वगैरह सब जल्दी उठ के कर दिया था और अभी यहाँ पे मगरिब से पहले का जो टाइम था ना, वो था, मैं उनको लेने के लिए गई थी और लेके हम लोग घर आए थे। और ये जितने भी वीडियो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, घर क्लीनिंग के सारे काम मैंने कर लिए थे। ये सुबह सुबह ही मैंने कर लिए थे।
क्लीनिंग करते हुए मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं किया, क्योंकि ट्राईपोड के चक्कर में पड़ के ना बड़ा टाइम वेस्ट हो जाना था। बस जल्दी जल्दी जितना भी मैंने आया वो मैंने एक वीडियो बनानी थी, तो बस मैंने वो शूट कर लिया था। इसी तरह मैंने ये डाइनिंग क्लीन किया था और यहाँ इसको सेट करके रख दिया था। अभी जब हम लोग घर पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर ही क्लीन था। आज आई थिंक कि मुझे लगता है सुबह से लेके ना रात तक मुझे सिर्फ काम ही काम करने हैं। ये नहीं है कि भाई के आने की वजह से काम ज़्यादा हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्दियाँ भी हो चुकी हैं, बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। इसी वजह से जो है मेरा जो लास्ट व्लॉग था ना वो बहुत दिनों के बाद आया था। जब मैंने देखा तो 10 दिन हो चुके थे, और आई थिंक इतना गैप मैंने तब लिया था जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। वरना मेरी आदत यही होती है कि मैं किसी ना किसी तरह करके ना व्लॉग आप सब तक पहुंचा सकूं अपनी आवाज़, क्योंकि चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है। तो जब आपकी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाए ना, फिर उसके बाद आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप व्लॉगिंग करो। पता नहीं मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। उसके बाद समझ नहीं आता मैं कहाँ से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, कहाँ से बात करना स्टार्ट करूँ, वो सारी बातें ना मैं भूल जाती हूँ। तो अभी कोशिश यही है एक दिन छोड़ के आप तक वीडियो लाज़मी पहुँचाऊँ। ख़ैर यहाँ पे शाम का टाइम था, और आते हुए भाई को जब लेके आई थी घर, तो ये बच्चों के लिए कोई दूध ख़त्म हो गए थे घर के, साथ में थोड़ा सा फ्रूट भी लिया था, और साथ में चाय के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें वगैरह भी ली थी, और साथ में ये कॉर्न भी लिए थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ख़ैर यहाँ पे मैंने कस्टर्ड बनाया था, और जेली मेरे पास घर में बस यही पड़ी हुई थी, वो भी हाफ़ पैकेट था आई थिंक। इसी में मैंने बना लिया था, और साथ में बस केक, और साथ में ये किशमिश थी, कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट थे मेरे पास। उनको कस्टर्ड पसंद नहीं है, और केक वाला तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा था केक बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, लेकिन बच्चों की वजह से, हस्बैंड की वजह से मैंने डाल दिया था, क्योंकि हम बहन भाई जो दोनों हैं ना, हम अंडे वाली कोई भी चीज़ नहीं खा सकते। ना तो मेरे भाई खाते हैं और ना मैं खाती हूँ, क्योंकि हमने बचपन में बहुत ज़्यादा अंडे खाए हैं, वो भी देसी अंडे। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, शायद हमने अपनी लिमिट क्रॉस ही कर दी है, इसी वजह से अब ना हमारे दोनों की तबीयत ख़राब होती है। और मुझे याद है कि जिस दिन मैंने अंडा स्किप किया था अपनी लाइफ से, उसी दिन भाई ने भी स्किप कर दिया था, और उनको भी उसी दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, और उसके बाद से हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेते। यहाँ मैंने मज़ेदार सी चना चाट भी बना ली थी, और साथ में ये चाय के कुछ हल्के फुल्के से लवाजमात जो भाई के आने के बाद मैंने बनाए थे। खुशी में कभी आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या करो। ख़ैर यहाँ पे ये सारे दिन खुशी के इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे साथ। उसके बाद जी रात के खाने का टाइम हुआ था, और भाई ने कहा था हल्का सा कुछ खाना, एक खाना कुछ बना लो, और बिरयानी तो सबको पसंद होती है। और यहाँ पे हम डिनर एंजॉय कर रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।